Bismillahirrahmanirrahim. Today's students, we are explaining the stoichiometry, and that is specially for the student of MBCATs. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है और इसको सिंपली, चूंकि MBCAT में जब टेस्ट होगा उस दिन टाइम आपके पास कम होगा, तो उस टाइम को सेव करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने हैं ताकि आप लोग जल्दी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर दें। अच्छा, तो स्टोइकियोमेट्री में हम कैलकुलेशंस करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, कितना रिएक्टेंट आपस में मिला और कितना प्रोडक्ट बना दिया। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज है, दैट नीड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, देख ले, दो ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले लेट सपोज कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। एग्जांपल देते हैं कि कार्बन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अब इससे आगे यहां पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट सपोज अगर ये कह दे कि इफ वी हैव 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो 50 ग्राम ऑफ कार्बन विल यूज हाउ मच ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन बनाएगा, और सेकेंड हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना बनाएगा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए कितने ग्राम्स ऑक्सीजन की जरूरत है और कितने ग्राम्स कार्बन की जरूरत है। तो इस तरह ये तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक अमाउंट दिया होगा और बाकी अमाउंट आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना आ जाएगा। तो इसके लिए देख ले, दो ट्रिक्स हैं। लेट सपोज हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, तो 50 ग्राम्स के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो लेट सपोज मेथड नंबर 1 जो है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देख ले, ये 1 मोल है प्लस ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। अगर 1 मोल कार्बन का हम ले ले तो ये 12 ग्राम्स आता है, प्लस ये 32 ग्राम्स आता है और ये प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम्स of carbon dioxide. These are the information given by a balanced chemical equation. अच्छा, आप देख ले, अगर हमारे पास लेट सपोज कि ये कार्बन जो है दैट इज 50 ग्राम्स, ये 50 ग्राम्स है, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन कितना यूज करेगा और साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम्स बनाएगा इन फर्स्ट मेथड। तो देख ले, अगर हम ये पोर्शन करना चाहते हैं यानी ऑक्सीजन को मालूम करना चाहते हैं, तो सिंपली देख ले 12 रेशियो 32, यानी 12 ग्राम यूज करता है 32 और देन 50 ग्राम वैल्यूज इज इक्वल टू एक्स। तो x को इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 12x, दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाई 32 and that is x is equal to 50 multiplied by 32 and divided by 12, ये आ। तो ये this will give you the amount of oxygen. Similarly, अगर ये 50 ग्राम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो देख ले 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये कितने रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 44 का देता है। अब 44 हम 50 ग्राम्स का लेना चाहते हैं, तो दैट विल बी x।
अगर हम इसको कर दे कि x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे 50 मल्टीप्लाई बाई 44 डिवाइडेड बाई ये 12 आएगा और दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारे पास मेथड 1। अच्छा, अब देख ले, अगर हम इसको सेकंड मेथड से हल करना चाहते तो सेकंड मेथड इज फॉर द सेम कि हमारे पास देख ले इक्वेशन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दिस गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड देख ले, ये हमने कहा था कि 12 ग्राम्स हैं यानी 1 मोल, और ये 32 ग्राम्स हैं, और ये प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द सेम मेथड दोबारा मैंने लिख दिया, दिस इज द ट्रिक नंबर 2। अब देख ले, अगर कार्बन हो जाए 50 ग्राम हो जाए तो ये कितना यूज करेगा और हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाएगा। तो इसके लिए देख ले, सबसे पहले यहां पे कर दे, ये दो वैल्यू हैं जिसको हम कहते हैं नॉन वैल्यू। ये नॉन वैल्यू में 50 को डिवाइड कर दे 12 पे तो ये आता है 4.17, तकरीबन आता है लगभग 4.17 आता। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली ये 12 जो हैं देट इज मल्टीप्लाई बाई 4.17, इससे मल्टीप्लाई हो गया तब इससे 50 बने। देख ले, अगर एक वैल्यू 4.1 से मल्टीप्लाई हो गया है 50 है तो बाकी भी 4.17 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देख ले, ये इसको हम कह 32 मल्टीप्लाई बाई 4.17 और ये बनाएगा 4.17 इतना बनाएगा। तो हमारे पास ये आएगा तो इससे ये हमारे पास आ जाएगा 133.4 ग्राम्स और ये आ जाएगा 183.4 ग्राम्स। तो देख ले, एक तीर से हमने दो शिकार कर दिए, यानी दोनों को हमने एक जगह पे सॉल्व कर दिया कि सबसे पहले 50 को डिवाइड कर दे 12 पे, इससे जो वैल्यू आता है वो इन वैल्यू में मल्टीप्लाई करे, यू विल गेट कि 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन विल यूज 50 ग्राम ऑफ कार्बन विल यूज इतना ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा 183.4। तो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल, यानी एक मेथड ये हो गया और एक मेथड ये हो गया जो कि आसान तरीके से हल किया जा सकता है। विद नो टाइम आप इसको हल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, अब आज आते हैं टुवर्ड द सेकंड एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन ये है कि पोटाशियम क्लोराइड व्हेन डिकम्पोज दे प्रोड्यूस पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब ये पूछना चाहते हैं कि अगर पोटाशियम क्लोराइड जो है वो 10 मोल है तो ये कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो देख ले, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इतने मोल हैं तो ये कितना KCl प्रोड्यूस कर सकता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन। इसके लिए हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम पूछते हैं कि ये कितने मोल्स हैं, ये 2 मोल्स हैं और ये प्रोड्यूस करता है दैट इज 2 मोल्स प्लस, और ये प्रोड्यूस करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका क्वेश्चन है कि अगर 2 KCl ये हो जाए 10 मोल्स हो जाए तो हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करे। तो लिहाजा हमारे पास देख ले मेथड नंबर 1 जो है जिसको हम रेशियो से हल कर सकते हैं। तो अब फिलहाल ये वाला चीज छोड़ दे,
क्योंकि वी डोंट नीड दिस। न्यूमेरिकल जो रिलेशन मांग रहा है वो सिर्फ इन दो चीजों का रिलेशन मांग रहा है। लिहाजा आप लोग चूंकि जल्दी में हो गए तो इस चीज को आप फिलहाल निग्लेक्ट कर, यहां पे इसको इग्नोर कर दे, सिर्फ दो चीजें ले ले, एक ये चीज ले ले और एक ये चीज ले ले। तो मेथड नंबर 1 जो है कि फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, ये कितने मोल्स ऑक्सीजन देता है? डेट गिव अस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये 10 मोल्स हो जाए तो दैट विल बी x। अच्छा, अब इसके दरमियान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 2x, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 3, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल गेट 15 मोल्स। तो आपके पास 15 मोल्स आएगा, यू विल गेट 15 मोल्स। तो दिस वाज द मेथड फर्स्ट, जो कि बहुत शॉर्ट है, 3 सेकंड के अंदर अंदर यू कैन कैलकुलेट कि ये 3 मोल की बजाय ये बनाएगा 15 मोल्स, यानी 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट विल प्रोड्यूस 15 मोल्स। अब अगर आप इसको सेकंड मेथड से हल करना चाहते हैं, विच इज दैट इज 2KClO3 2KCl plus 3O2 that produce 2 moles, that produce 2 moles plus that produce 3 moles। तो ये रिलेशन है विद मेथड सेकेंड। तो अब देख ले, ये मांग रहा है कि हमारे पास अगर ये 10 मोल्स हो जाए, 10 मोल्स, तो ये कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? अच्छा, अब देख ले, 2 प्रोड्यूस करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर इस 2 से 10 बना दे, 10 किस तरह ये बने हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, ये 5। यानी मतलब इसका ये हो गया कि एक्चुअली अगर इस 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 10 मोल। इट मीन्स कि हमारे पास 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आया, तो बाकी जितने भी हैं उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देख ले, अगर ये मालूम करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये भी हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमारे पास इससे आएगा दैट विल गिव यू 10 मोल्स प्लस एंड दिस विल गिव यू 15 मोल्स। तो 1 सेकंड के अंदर देख ले, ये चीज हमसे नहीं मांगा गया था, लेकिन वो भी खुद ब खुद उसमें मालूम हो गया। अब 10 मोल पोटाशियम क्लोरेट विल प्रोड्यूस 10 मोल पोटाशियम क्लोराइड एंड 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि बहुत शॉर्ट हो गया हमारे पास। अच्छा, लेट्स सी दैट इज एन अदर एग्जांपल। एग्जांपल में कहता है कि जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो अगर आपके पास जिंक कार्बोनेट जो है वो 8.8 मोल्स हैं, तो ये कितने ग्राम्स ऑक्सीजन बना लेगा? जनरली इसके 2 तरीके हैं, यानी आपको डेटा जो दिया गया है वो मोल्स में है, और इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो रिक्वायर्ड है वो ग्राम में चाहते हैं। तो इसके जनरली भी 2 तरीके हैं, या तो इस मोल को पहले से ग्राम में कन्वर्ट कर दे या मोल में हल कर दे, और जो जवाब आएगा वो भी मोल में आएगा, तो उस मोल को दोबारा कन्वर्ट कर दे, उस मोल को दोबारा कन्वर्ट कर दे ग्राम में। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन चलो हम ठीक से करते हैं। तो सबसे पहले इससे पूछते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि ये हमारे पास दैट इज 1 मोल एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट हैं, तो ये कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी x मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा? तो जल्दी से क्या कर दें, इसको
इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा और ये 8 मल्टीप्लाई बाई 8.8 हो जाएगा। तो हमारे पास आता है दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देख ले, इस मोल को अगर आप मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मास का फार्मूला है कि मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो मोल्स आपके पास आ गए 8.8, मोलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ये आता है 44, केस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर। और उसका जो सेकंड मेथड है वो भी आसान है, 8.8 डिवाइडेड बाई 1, तो उससे भी 8.8 आता है। तो 8.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे और 8.8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो ये सारे, ये भी 8.8 आएगा और ये भी 8.8 आएगा, यानी सिंपली इस दोनों से हल हो सकता है। There is, for example, when HCl react with NaOH, acid base reaction है, and that produce NaCl plus H2O। सवाल में पूछते हैं कि अगर हमारे पास HCl हैं वो 15.15 ग्राम्स हैं, तो हमारे पास NaCl जो हैं ये कितने मोल्स क्रिएट करेगा। सबसे पहले क्या कर दे, इसको मोल में कन्वर्ट कर दे। तो इसको मोल में जब कन्वर्ट करते हैं तो मास गिवन बाय मोलर मास, तो ये मास जो दिया गया है 15 पॉइंट, मोलर मास आता है तो दैट विल गिव यू 0.425 मोल्स। यानी मतलब है कि अगर हमारे पास ये 0.425 मोल्स हैं तो ये कितने मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो चलो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पूछते हैं। तो देख ले, ये हो जाएगा दैट इज 1 मोल प्लस दैट इज 1 मोल एंड दैट प्रोड्यूस 1 मोल प्लस दैट प्रोड्यूस 1 मोल। तो यहां से हमारा काम इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं, तो पहले मेथड से करेंगे। तो 1 मोल HCl प्रोड्यूस कितने मोल्स ऑफ NaOH, 1 मोल। तो ये अगर हमारे पास हो गया 0.425, देन प्रोड्यूस हाउ मच, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.425 मोल्स हो जाएगा। अगर इसको आप सेकेंड मेथड से हल करना चाहते हैं तो देख ले, अगर हमारे पास 4.5 मोल ऑफ HCl है तो इसका मतलब है कि ये 1 से मल्टीप्लाई 4.5 को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दे। लेट सपोज अगर हमारे पास है HCl प्लस NaOH दैट गिव अस NaCl प्लस दैट इज H2O, ये हमारे पास है 0.425, तो ये 1 मोल है प्लस ये भी 1 मोल है, ये गिव अस 1 मोल और ये आल्सो गिव अस 1 मोल। अगर ये हो जाए 4.25 तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको कर दे 4.425 डिवाइडेड बाई 1 तो ये वही 1 मल्टीप्लाई बाई 0.425, ये कितना यूज हो जाएगा, ये भी 1.425 और ये कितना बनेगा 1 इन 10 पावर 425 और ये भी बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी ये बनेगा 425, तो ये बनाएगा प्लस इतना मोल्स इस्तेमाल करेगा, ये भी उतना ही मोल बना लेगा प्लस ये भी उतना ही मोल्स बनाएगा। तो हमारे पास इस ट्रिक से न सिर्फ HCl NaCl का पता चला बल्कि इसका भी पता चला कि ये कितने मोल्स ऑफ NaOH यूज करेगा और इस चीज का भी पता चला कि ये कितने मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा, यानी सब कुछ मालूम हो गया इस चीज। तो लेट अस एक और एग्जांपल इससे हल करते हैं। अच्छा, अनदर एग्जांपल है, लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास H2 प्लस
Cl2, ये रिएक्ट कर दे और बना लेते हैं 2HCl। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये 10 dm³ इस्तेमाल बन गया है, वॉल्यूम में बता दें, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ H2 इस्तेमाल करेगा और ये कितना वॉल्यूम ऑफ Cl2 इस्तेमाल करेगा। देख ले, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, दैट इज बैलेंस इक्वेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं 3 लैंग्वेज में। नंबर 1, ये मोल में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हमें मास में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये हमें वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम में पूछा गया है कि अगर HCl 10 dm³ है तो ये हमारे पास कितना, तो ये जो बना है ये कितने क्लोरीन से और कितने हाइड्रोजन से, यानी क्या कर दे, वॉल्यूम ऑफ H2 डिटरमिन कर दे और वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन यहां पे डिटरमिन कर दे। तो देख ले, इस दफा हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम वॉल्यूम की जुबान में पूछेंगे। तो किस तरह पूछते हैं, आइए। तो देख ले, H2 का मतलब है कि यहां पे 1 है, तो इट मींस कि ये 1 मोल यूज हुआ है, तो ये भी हमारे पास दैट आल्सो 1 मोल इस्तेमाल हुआ। तो लेट सपोज ये हमारे पास दैट गिव अस द 2 मोल्स, ये हमें 2 मोल इस्तेमाल हुआ है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो, कि 1 मोल हमारे पास कितने वॉल्यूम का बराबर होगा, 22.4 dm³ का बराबर होगा, प्लस ये भी बराबर होगा 5.4 dm³ का, 22.4 dm³, और ये बनाएगा 2 मोल हैं तो 2 वॉल्यूम, दैट इज इतना dm³ बनेगा। तो इससे हमारे पास आता है कि 22.4 dm³, जब ये रिएक्ट करते हैं 24.4 dm³ से, और ये बनाता है 44.8 dm³। तो दोनों तरीके आप यूज कर दे। अगर ये हमारे पास लेट सपोज ये 10 dm³ हो गया, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 dm³। तो इसके लिए अगर हम रेशियो इस्तेमाल कर दे तो ये हो जाएगा, चलो पहले हम H2 और पहले हम रिलेशन करते हैं H2 और 2HCl का। ये कितना वॉल्यूम है, 22.4 dm³, और इससे बनता है 44.8 dm³ बनता है, ये इतना बना लेता है। अब देख ले, अगर ये 10 dm³ हो गया तो हाउ मच दिस, दैट इज x। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 22.4 dm³ डिवाइडेड बाई दैट इज 44.8। तो देख ले, ये हो जाएगा 2 and 2 दैट इज 5 dm³। तो हमारे पास H2 आएगा, दिस विल बी 5 dm³, इतना आएगा। सिमिलरली अगर हम इसका और इसका रिलेशन मालूम करना चाहते तो Cl2 दैट 2HCl और Cl2 कितना dm³ है, 22.4 dm³ बनाता है 44.8 dm³। अगर ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दोबारा उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो x हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई दिस एंड डिवाइडेड बाई दिस, तो ये उसी से 5 dm³ आएगा। तो लिहाजा ये जो हमारे पास आता है दैट आल्सो अगेन 5 dm³।
तो 5dm³ प्लस 5dm³ ये आपस में मिलके 10dm³ HCl बनाए। अब इसको अगर सेकंड मेथड से हल करना चाहते हैं, अच्छा देख ले सेकंड मेथड जो है उसके लिए पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं कि H2 प्लस Cl2 गिव अस 2HCl। अच्छा ये कितना dm³ है, दैट इज 22.4, और ये कितना dm³ है, 22.4 dm³, और ये प्रोड्यूस करता है दैट इज 44.8 dm³। अब अगर ये हो गया 10 dm³, कितना हो गया 10 dm³। अब देख ले इससे 10 कैसे बना है, तो अगर हम इसको कर दे कि 10 डिवाइडेड बाई 44.8, तो इससे हमारे पास आता है, इससे आता है 0.224 dm³ आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 44.8 इज मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो इससे कितना आ गया है 10 dm³। अब अगर इसको हमने 0.224 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे को मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देख ले 0.224 मल्टीप्लाई बाई 0.224, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई वही 0.224 से, तो इससे भी हमारे पास आ जाएगा 5 dm³, और इससे भी हमारे पास आ जाएगा 5 dm³, एंड दैट इज द सेकंड मेथड। यानी कहने का मतलब यह है कि दो मेथड्स, एक मेथड है ये रेशियो के जरिए आप कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको डिवाइड कर दे एस पे, और उससे जो आपके पास वैल्यू आ जाता है उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर। ये तरीका जो है ये सबसे बेस्ट, क्योंकि ये केमिकल, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी चीजें वो पूछ सकते हैं वो सारी चीजें वो एक बार दे देते हैं, एक कैलकुलेशन में दे देते हैं। तो चलो बाकी जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर दें, और इंशाल्लाह इन दो को आप शॉर्टली यूज करके, और अगला जो वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन मोल। मोल के लिए हम कौन से ट्रिक्स इस्तेमाल कर देते हैं, यानी मोल को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, मोल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किसी ग्राम को हम मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सिंपल ट्रिक इंशाल्लाह लेके आएंगे। एंड दैट इज गुड वॉइस।